यह जातिवाद की आग लगी है। देश के कोने कोने में नेताजी लगे हुए हैं बीच जहर के बोले में। यह मातृभूमि को लज्जित कर रहे, इन्हें कौन समझाए। और टूट रहा है अपना भारत, इसको कौन बचाए। कि निज हित में सब लगे हुए हैं, जनहित जाए भाड़ में। काले धन से भरे तिजोरी, सब कुर्सी की आड़ में। इनसे तो बाहर के लोग ही मजबूत हो रहे हैं और अंदर हम खोखले हो रहे हैं। नमस्कार, मैं शुभेंदु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर पीडिया। दरअसल हम इस समय गोरखपुर के विजय चौक के पास हैं। यहाँ पे हम आज कवरेज देने आए थे योगी आदित्यनाथ के रोड शो का, जो गोलघर के टाउन हॉल से चलकर नखास, बख्शीपुर, अलीनगर होते हुए विजय चौक पे आके इस रोड शो का समापन हुआ। खैर, ये तो उनका रोड शो हो गया, लेकिन उनके रोड शो में मेरी नज़र एक बोर्ड पे पड़ी और उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, जानिए डंडा गुरु कौन है। राष्ट्रीय प्रचारक भाजपा के हैं ये। भाई जाहिर सी बात है, इनके पोशाक से भी लग रहा है भाजपा ही रैली में आए थे। भारतीय जनता पार्टी, सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार भाजपा सरकार, डंडा गुरु, भाजपा प्रचारक। विधानसभा 322 से भाजपा के यशस्वी प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ जी को कमल का बटन दबाकर विजयी बनाए, ऐसा बोर्ड पे लिखा है। तो जब मेरी नज़र पड़ी कि जानिए डंडा गुरु कौन है, तो जिज्ञासा हो गई कि आखिर ये डंडा गुरु हैं कौन। तो मेरे आग्रह पे इन लोगों ने मतलब बात करने की सहमति जताई। इनसे बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम ताराशंकर मिश्र शास्त्री उर्फ डंडा गुरु हिंदू। अच्छा, ओरिजिनल डंडा गुरु आप ही हैं? हम ही हैं। अच्छा, ये कोई संगठन है डंडा गुरु के नाम से, या फिर आप ही एक अकेले चल पड़े हैं इस राह पे? हम जागो हिंदू धर्म युद्ध संकल्प संघ के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रचारक। अच्छा, ये डंडा गुरु मतलब नाम कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एग्रेसिव नाम लग रहा है। यह इस प्रकार से है कि हम आज के 28 साल पूर्व एक नर्सरी विद्यालय में बच्चों को शिक्षा देते थे। हमने 3 साल नौनिहाल बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया। उसके बाद मेरे मन में ऐसा आया कि हमारा भारत जो है, भारत के अंदर हिंदुत्व जो है हमारा, वो कमज़ोर हो रहा है। तो टूट रहा है अपना भारत, इसको कौन बचाए और नागफनी को काटकर बेला कौन लगाए। यह जातिवाद की आग लगी है। देश के कोने कोने में नेताजी लगे हुए हैं बीच जहर के बोले में। यह मातृभूमि को लज्जित कर रहे, इन्हें कौन समझाए। और टूट रहा है अपना भारत, इसको कौन बचाए। अट्टहास करता दुशासन और खींचता चीर है, पौरुषहीन हुआ है राजा, थका थका बलबीर है। द्रौपदी की लाज कौन रखे, कृष्ण कोई बन जाए। और टूट रहा है अपना भारत, इसको कौन बचाए। आज का समय चक्र इस प्रकार से दिख रहा है कि निज हित में सब लगे हुए हैं, जनहित जाए भाड़ में। काले धन से भरे तिजोरी, सब कुर्सी की आड़ में। सुधा पान करने को सब है, विष को कौन पचाए। और टूट रहा है अपना भारत, इसको कौन बचाए। भारत माता की जय। अच्छा, टूट रहा है भारत, इसको कौन बचाए। ये कविता आपकी लिखी हुई है? ये हम धीरे धीरे 28 साल इसी प्रकार से बोर्ड, झंडे, ऐसी साइकिल पे, हमने पेट्रोल और डीजल का प्रयोग नहीं किया है। हम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, इतने 9 प्रदेशों का 28 साल में इसी साइकिल से चला चला करके हमने भ्रमण किया है। उस पे जो हमको अनुभव मिला, अपने देश
ये भारत भूमि पर तो हमको जो है एक एक शब्द जो है रसपान करना चला। और आज हम ऐसा पा रहा हूँ कि 2014 से ये हमारे भारत भूमि तपस्वी ऋषि मुनियों मनीषियों के यहाँ ये 2 देव पुरुष आ गए हैं। हमारे कौन कौन? माननीय प्रधानमंत्री केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे इतने विशाल क्षेत्र यूपी में हमारे यशस्वी योगी जी। क्या काम है डंडा गुरु का? डंडा गुरु का यही है कि हमारे भारत में जो जातिवाद की आग लग गई है इसको शांत करना है, इसमें गंगा जल डालना है और इनके जो बाधाएं जो कुरीतियां हैं जो हमारे देश के इंसानियत को खा रहे हैं और हमारे सनातन धर्म को लूट रहे हैं, इनको अब हम यहाँ से परास्त करेंगे। ये अपनी आदत को छोड़े, हमारे भारत के विकास में कोई रोड़ा बनने का कोशिश करेगा तो यहाँ पर यह जो देव पुरुष आए हैं बन करके मोदी और योगी के नाम से ये इनको जो है खरपतवार कर डालेंगे। क्या है? भारत टूट रहा है, टूट रहा है, नक्शे पे टूट रहा है या लोगों के दिल में टूट रहा है? किस प्रकार से भारत भाव में, हर प्रकार के भाव में यह उपद्रवी लोग, पहली चीज तो हमारे यहाँ गांधी और नेहरू जो यहाँ पे करके गए, आज हमारा वंश हिंदुत्व जो है उसी के जहरवाद बीज में जो है ये अपांग हो जा रहा है। किसी धर्म विशेष के लिए है क्या ये डंडा गुरु जी? किसी धर्म विशेष के लिए हैं? हाँ। किसके लिए? ये हमारे यहाँ हम ये चाहते हैं, हम गांधी नेहरू को उतनी वरीयता नहीं देते हैं। आज हम यहाँ पे अपने ही देश में बेगाने बगैर पहचान के बनते चले जा रहे हैं। तो ये जो बाहरी लोग, मुसलमान लोग हमारे देश में आकर बसे हैं वो बाहर जाएं, जो यहाँ के हैं वो हमारे भारतीयता को स्वीकार करें। बाहर कौन है? बाहर का कौन है? अरे हम देख रहा हूँ ये बंगाल, ये पाकिस्तान और अन्य देशों से आकर के यहाँ घुसपैठिए जो है हमारे यहाँ बमबाजी कर रहे हैं, हमारा ही खा करके हमें ही। घुसपैठियों को तो बाहर करना चाहिए, जो उपद्रव कर रहे हैं उनको बाहर करना चाहिए, लेकिन हम बस ये जानना चाहते हैं कि भारत जो टूट रहा है उसको आप किस तरह से जोड़ रहे हैं? कौन लोग जिम्मेदार हैं भारत को तोड़ने के लिए, और आप ये अकेले बीड़ा उठा रखे हैं भारत को जोड़ने के लिए? हाँ, हम अवश्य इसको हम आपने बीड़ा उठाया है। कितने अनुयायी हैं आपके पीछे? अब हम तो 9 प्रदेश में गया हूँ और काफ़ी संख्या में हमको मदद मिल रही है इस विषय के लिए, और हम इसी विषय पे हो हम बहुत जो है भाव में भरे हैं। आगे हम और यात्रा करेंगे अपने देश को इकट्ठा करने के लिए, भारतीयता पर जो है गर्व करने के लिए। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कौन तोड़? साइकिल से पूरा देश भ्रमण करेंगे? जितना हमसे, जब तक हमारे ये ठठरी में जान श्वास चल रहा है तब तक अंतिम क्षण तक मैं ऐसा चलता रहूंगा, ऐसे अलग जगाता रहूंगा। जागो हिंदू जागो। तोड़ने वाले कौन है भारत को? तोड़ने वाले तो ज्यादातर हमारे ही जो है देश में ये नाना प्रकार की पार्टियां बना करके और अपने ही धर्म की जो है अवहेलना कर रहे हैं और उसके खंड कर रहे हैं। हम तो अभी भीतर की लड़ाई से लड़ रहे हैं। भीतर की लड़ाई लड़ना बहुत बड़ी चुनौती है। बाहरी दुश्मनों से तो आदमी बच जाता है, भीतर के दुश्मनी से कैसे निजात पाएंगे? तो अब ये परास्त हो रहे हैं। ये 2014 में परास्त हो गए। किसी का नाम लेंगे? कौन परास्त हो रहे हैं? ये जो बेढंगी पार्टियां हैं इनको जातिवाद का ही मतदान चाहिए और उपद्रव मचा करके, बम फोड़ करके, हत्या करके, लूट के ये चाहते हैं कि हमारा परिवारवाद, हमारा वंशवाद, हमारा जातिवाद ही राज करे। कई पार्टियों का परिवार भी टूट रहा है। ऐसा है कि परिवार अब यह है कि समाजवाद खोल के बैठे हैं। जो आतंक हमारे यूपी में वो ढा दिए। 5 बार के मुख्यमंत्री काल में समाजवादी पार्टी, 4 बार मुलायम सिंह यादव जी, 1 बार अखिलेश जी, वो भी कहते हैं हम विदेश में पढ़ करके यूपी को चलाएंगे।
अरे यहाँ यूपी के संस्कृति के विषय में कुछ जानकारी इनको है ही नहीं। ये आए लैपटॉप दे दिए, बिजली का कहीं ठिकाना नहीं, बिजली आती नहीं थी और चली जाती थी। कि कौन सा उद्देश्य लेके चल रहे हैं, कैसे उस उद्देश्य को पूरा करेंगे आप? बस इन्हीं को हम परास्त करते चले जा रहे हैं। हमने इनको 14 में परास्त कर दिया, इनको हमने 17 में परास्त कर दिया, इनको हमने 19 में परास्त कर दिया, और डंडा 22 में परास्त कर रहे हैं। डंडा गुरु की क्या भूमिका रही इसमें परास्त करने में, डंडा गुरु की? हमने यही कहा, हे भारत भूमि के नौजवानों, आप लोग अपने देश की रक्षा के लिए स्वयं को अपने जागरण की अवस्था में आओ, चेतना में आओ। ये पार्टी के बहकावे में मत जाओ। ये पार्टी आपके हित की नहीं है। इनसे तो बाहर के लोग ही मजबूत हो रहे हैं और अंदर हम खोखले हो रहे हैं। दिक्कत है लोगों के बीच में। खैर वो मुद्दा बहुत बड़ा है, रोजगारी, महंगाई, बिजली, पानी, इन सब का मुद्दा बहुत बड़ा है। किसी दिन फुर्सत में आपसे बात करेंगे। खैर हम ये जब देखे थे, जानिए डंडा गुरु कौन है, इसलिए हम आपको रोक लिए, आपका उद्देश्य जान लिए। आप मोबाइल पे ध्यान देना, यूट्यूब, गूगल पे डंडा गुरु बीजेपी, जानिए डंडा गुरु कौन, मिलिए अनोखे डंडा गुरु से। डंडा गुरु क्यों कर रहे हैं बीजेपी के प्रचार, इन सब चीज़ों को डालेंगे, बराबर आपको खबर मिलेगी। चलिए ठीक है, इनके साथ साथ थोड़ी सी मोहब्बत हमारे साथ भी दिखा दीजिएगा।